जैसा, एक बार लत लग गई तो आपके 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट किधर खत्म हो जाए पता नहीं चलता। प्रश्न कि ये जो 2025 का फॉर्म में भरूं कि नहीं, अभी जो फॉर्म आएगा, माय एडवाइस इज वेरी सिंपल, 2024 का फॉर्म पेपर आप उठाओ। मैंने आपको बताया 47 क्वेश्चन तो रूटीन सोर्सेज से हैं, कम से कम 20 25 30 क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो तो फॉर्म भरो, वरना मत भरो, अगले साल का भरो। कुछ तो अपेक्षित मतलब यूजुअल बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड चल रहे हैं, और कुछ होते हैं अनयूजुअल जो अतरंगी है, एक्सपेक्टेड पिछले साल में भी पूछते थे, अभी भी चल रहा है, जिसको देख के मुझे शॉक नहीं लगे, मुझे ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो। इकोनॉमी में कंसेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे CRR SLR रेपो रेट, नया करेंसी इश्यू करेंगे, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, हर साल कुछ आता है, आया था। योजनाओं के बारे में पूछते, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वगैरह पूछा। करेंसी एक्सचेंज कब अप डाउन होता है उसके आगे पीछे की कुछ बातें पूछते। व्हाट्सएप मैसेज की तरह आप ऐसे ऐसे देख लेंगे, एनसीईआरटी तो नहीं जमेगा। मेरी तो आपको सलाह ये, जो 11 और 12 की एनसीईआरटी में जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबें खरीद के पढ़ो, फिजिकल सबके रैंक्स, या आप इंडिया ईयरबुक जो सरकार निकालती है उसमें भी दिया होता है, उसका डिफेंस वाले चैप्टर में सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस मच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, सो दिस इज में से कितने पेयर्स करेक्ट हैं, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, तो मतलब अगर शायद मुझे ये पता हो तुर्की का क्या सही या गलत है, देन आल्सो आई कैन नॉट सॉल्व दिस, बिकॉज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स करंट अफेयर्स, नॉट अ सिंगल वन। एक से लेके जो भी 18-20 आप निकालोगे, सबके सब या तो थियरी है या ऐसी घटना पूछ रहे हैं जो 2 साल पहले से चल रही। तो करंट अफेयर्स के नाम पे 2, 3, 5 साल पुरानी चीजें, मतलब एटलीस्ट इन इकोनॉमी दिस इज द केस, एंड मेनी अदर प्लेसेस सिमिलर केसेस हैपनिंग। जिसको ये टूल किट चलानी है कि करंट अफेयर्स इज अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड यू हैव टू परचेज माय सेपरेट कोर्स, या यू हैव टू वॉच माय सेपरेट सीरीज या PDF फाइल, वो क्या करेगा, 100 क्वेश्चन को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक है थियरी और दूसरा है करंट। मेरा ये कहना है 2 पार्ट नहीं, 3 पार्ट है। एक है थियरी, एक ऐसा करंट अफेयर जो 1 साल के अंदर का पूछा, ये जयशंकर टाइप का, बाकी कंटेम्पररी इश्यू जो 2 साल या उससे पहले के चल रहे हैं। जय नमस्कार मित्रों, आज जो अपना सेशन है उसमें खास मुझे 2 बात करनी है। 2024 के पेपर का एक अवलोकन एंड ऑब्जर्वेशन, और तैयारी को अभी क्या पॉलिश मारनी है उसको देखते हुए, जो 2025 के लिए अटेम्प्ट करने वाले मुश्किल से 4 साढ़े 4 महीने बाकी हैं। आप में से जो लोग 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी फायदा तो होगा ये जान के, अच्छा इतना पहले बेसिक पढ़ना है उसके बाद इतनी पॉलिश मारनी है। नाउ तारीखें मैं एक बार बता दूं क्योंकि इसके बाद की स्लाइड में उसकी जरूरत पड़ेगी। नोटिफिकेशन 22 जनवरी को आएगा, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 11 फरवरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। क्यों, अभी आगे मैं बताता हूँ। प्रीलिम 25 मई को है, मेंस 22 अगस्त को है। मेंस यूजुअली सितंबर में हुआ करती थी, इस बार अगस्त में है, विच इज प्रेजेंटिंग चैलेंजेस क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम रहता है। फिर अभी समझो लास्ट डेट इज 11 फरवरी, ये खास ध्यान रखनी है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को, वो इसलिए कि ये लोग आपसे, आप जानते हैं 2 आपको चीज देनी है, अपना कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट और उसके ऊपर आपका इनकम सर्टिफिकेट कि हम क्रीमी लेयर से ऊपर नहीं है। अब यूपीएससी के जो नियम है, और मैंने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया है, पिछले साल जैसा बोला उस हिसाब से हम मान के चले ऐसा इस बार बोलेंगे। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है 11 फरवरी, उसके बाद का सर्टिफिकेट वो नहीं मानेंगे, उसके पहले होना चाहिए, ये खास ध्यान रखें। अब पहले का मतलब बाबा आदम के जमाने का भी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से समझो कि आप ओबीसी हैं, उसमें जानते क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर से वो साबित करने के लिए आपको 3 साल का इनकम प्रूफ देने होंगे, 3 फाइनेंशियल ईयर के, और वो कैसा, 1 अप्रैल 2024 के बाद जारी हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट, लेकिन लास्ट डेट जो है 11 फरवरी 2025 उससे पहले का होना चाहिए। ये बहुत ही खास चीज आप मार्क करके रखें। इसका कारण अभी आप कुछ भी लिख दो तो वो आपको कुछ पूछेंगे नहीं। प्रीलिम का फॉर्म ऐसा है, आप कुछ भी लिख दो, दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग। मेंस के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उस वक्त भी आपको पकड़ेंगे नहीं कि दो एग्जाम। फिर जब आप इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं फिर असली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू होता है। मुझे याद है, आई थिंक द ईयर वाज 2014 या 15, करीब 50 से ज्यादा ओबीसी कैंडिडेट्स को वापस इंक्वायरी निकाली थी कि ये जो तुम्हारे सर्टिफिकेट है मान्य नहीं है, ये पुरानी तारीख का है वगैरह, और फिर काफी वो परेशान हुए थे। सो डू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। उसी तरह जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसमें ऐसा है कि आपको 1 ही साल का इनकम प्रूफ देना है, बट दैट इज, उसमें भी तारीख है तो यही लागू होगी, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, पुराना बाबा आदम का नहीं होना चाहिए, लेकिन लास्ट डे। आज के सेशन में 4-5 जो बातें करनी है, प्रीलिम 2024 का एक अवलोकन, उसके हिसाब से मैं तैयारी में क्या पॉलिश मारूं फॉर 2025,
अभी 4-4.5 महीने बचे हैं, तो क्या मैं प्रीलिम सेंट्रिक 100% हो जाऊं या अभी भी मुझे कुछ मीन्स का पढ़ने की जरूरत है? बहुत सारी मिथ्स मिथ्याखंडन करनी है मुझे। एंड लास्टली क्वेश्चन आंसर एफएक्यू, जो भी आपके सबके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। मित्रों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, उत्तरायण के एक दिन पहले अहमदाबाद में यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए हमने वर्कशॉप किया था। ये तो एक पहला ही पार्ट है, अभी इस सीरीज में और भी 5-6 वीडियो आएंगे जहां पर मैंने, सुदर्शन सर ने, प्रतीक सर ने पीवाईक्यू एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, आगे की रणनीति क्या हो, अलग अलग विषयों पे बात की है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो जाए। दूसरा, प्रीलिम्स 2025 को भी मुश्किल से 4-4.5 महीने बाकी हैं। अब जिन लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो बेहतर होगा आप 2026 की एग्ज़ाम को टारगेट करें। उसके लिए भी अनअकैडमी के बैचेस अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं और थोड़ी बहुत तैयारी उनकी हो चुकी है, अभी थोड़ा और अपनी तैयारी को बस वो पॉलिश और रिफाइनमेंट चाहते हैं, वैल्यू एडिशन चाहते हैं, तो उनके लिए अनअकैडमी का क्रैश कोर्स अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 14,999, जिसमें अगले 5 महीने के लिए आपको लाइव क्लासेस, डाउट रेजोल्यूशन, नोट्स, मॉक टेस्ट, जीएस, सीसेट, थियरी, करंट सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करवाया जाएगा। उसके भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग 2026-27 वगैरह को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी अनअकैडमी के फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है, जहाँ पर अभी 50% ऑफ विथ 9 महीने पे 9 महीने एक्स्ट्रा, 12 पे 12, 18 पे 18 ऐसी ऑफर चल रही है, लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी 2024 पेपर वो काफी अच्छा पेपर है। अच्छा पेपर बिकॉज वो सबको मौका देता है। कोचिंग लिया है, नहीं लिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, लास्ट अटेम्प्ट वाला है, हर एक को, क्योंकि रिलेटिवली इजी पेपर, एक्सपेक्टेड एरिया से, एनसीईआरटी और बेसिक बुक से बहुत सारे प्रश्न आए, तो मैनेजेबल है। जो लोग का क्लियर नहीं हो रहा है, मैं उनको कहना चाहूंगा 2 बार फिर से पेपर देखो और आप मंथन करो। यू विल रियलाइज कि भाई ये तो बेसिक किताबों से ये मैं करके जाता, थोड़ी और मेहनत हो जाए। सो पॉसिबली जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, एक वो सब रट के नहीं गए थे और दूसरा की सी सेट उनको क्वालिफाइंग नहीं हुआ। अदरवाइज क्वाइट डिसेंट पेपर कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। 2023 का इतना बेकार पेपर था कि मतलब उसकी कोई बात ही ना की जाए। सेकंड, कोचिंग मटेरियल मुक्त सोर्स मैपिंग। हर बार जो पेपर होता है उसके बाद मैं एक एक्सेल शीट बनाता हूं, क्वेश्चन 1 to 100, क्या प्रश्न था, उसके अंदर क्या सब्जेक्ट में से पूछा, सब टॉपिक उसका क्या था, कौन सी किताब से पूछा, किताब से नहीं पूछा, इंटरनेट से पूछा, इजी था, मीडियम, ये मैं करता हूं। आज का नहीं, बहुत सालों से करता हूं। आप सब लोग भी खुद से करिए, तो पता ये चले कि प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस देयर आर 100 क्वेश्चंस। उन 100 क्वेश्चन के अंदर से मैप और एटलस से प्योरली पूछा 4 सवाल, इंडिया ईयरबुक जो सरकार निकालती है उससे 7 सवाल, योजनाओं के बारे में, विभागों के बारे में, बाकी जो रूटीन बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री बुक, उसमें से 15 सवाल, बाकी जो एनसीईआरटी खासकर 11-12 की ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमी के कुछ एक फिक्स कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल वगैरह पूछे, 21 सवाल। सो व्हेन आई डू द टोटलिंग ऑफ दिस नंबर्स 4, 7, 15, 21, तो 47 क्वेश्चन तो रूटीन सोर्सेज से ही हैं। तो उस हिसाब से निकालो, एक क्वेश्चन के 2 मार्क, तो ये कितना होगा सर? 98, 47 टाइम्स 2, 98, 94 होगा, राइट? अगर आप पिछले 5 साल के कट ऑफ की रेंज देखो, यही सब चलता है 80 to 100 के आसपास। कश्मीर से कन्याकुमारी जितने लोग सीरियस है, सब लोग इतना तो, ऑफ कोर्स इसमें कुछ प्रश्न काफी क्रेजी और टफ होंगे, वी कैन नॉट मैनेज ऑल ऑफ देम, पर तो भी रफली मानो 35 से 40 प्रश्न तो ऐसी नॉर्मल चीजों से ही है जो आपके पास है, ऐसा कोई गुप्त मटेरियल नहीं। और जब आप कट ऑफ देखे तो उससे थोड़ा और ऊपर पॉलिश मारना था और हम निकल जाते। सो अगेन आई रिपीट, वो आत्म मंथन आप करो कि मैं कहां पर रुक रहा हूं। बाकी सब चीजें क्या लक डिपेंडेंट है। रैंडम गवर्नमेंट वेबसाइट या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से पूछे ऐसे 6 सवाल थे। फिर ये एडवांस बुक जैसे हिस्ट्री में उपिंदर सिंह की किताब है एंशिएंट मिडिवल की, अब उसमें से छोटा छोटा पूछा, हम कोई वो 500,000 पेज की किताब रट नहीं जा सकते। उसी तरह इकोनॉमी में के प्रोफेसर भारती पाठक की किताब, उसमें सब आरबीआई के एडवांस लेवल की चीज, शेयर मार्केट के एडवांस लेवल की चीज दिखी है, उसमें से 9 सवाल ऐसे अलग अलग रैंडम एडवांस बुक्स फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स। रैंडम इंटरनेट गूगल बुक से ये खासकर साइंस वगैरह के जो प्रश्न आते हैं 10 सवाल वो हुए, और ये सब एनवायरमेंट, फ्लोरा फोना के जो सवाल निकले, और पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर से 28 क्वेश्चन। सो दैट इज 53 क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ये रैंडम है, इसलिए हम उसको तैयार करके ज्यादा जा नहीं सकते थे, एक्सेप्ट कि जो पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर में जो घटनाएं रही थी या उसका कुछ मटेरियल हमने देखा हो दैट।
अब आप कहें तो बराबर है ना, तो न्यूज़पेपर में से 28 क्वेश्चन आए, मींस करंट अफेयर्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, और वो करके जाएंगे तो अपनी सिलेक्शन होगी। आगे इस सेशन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना हाई नहीं है। इट मे अपियर कि पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर से 28 क्वेश्चन थे, जब आप सॉल्व करने बैठो, जिस लेवल के वो फैक्ट्स पूछते हैं, जितना आपको रट के जाना है, ऑलवेज इट डजंट वर्क आउट इन योर फेवर। तो 5 सवाल 7 सवाल खींच के हो गए तो वो बड़ी बात। सो 53 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस साइड। हमारा काम क्या है, इस जो ग्रीन वाले जोन में है उसी को पकड़ के चलना है। जो भी लोग आप पाएंगे 2023 की एग्जाम साइकिल में, टॉप 5 में 3 ऐसे थे जो पहले पिछले अटेम्प्ट में आईपीएस थे, फिर एग्जाम दे रहे हैं, फिर आईएएस बन रहे हैं। कुछ लोगों को गेम समझ आ गया है एंड देयरफॉर दे आर विनिंग एवरी टाइम, और कुछ लोग ऐसा है कि मेरा प्रीलिम भी नहीं क्लियर हो रहा है। तो वो गुप्त चीज क्या है? गुप्त कोई नोट्स मटेरियल नहीं है, ये मेन चीज है। सब्जी रोटी दाल चावल खत्म करो। अब दूसरी बात है कि फॉर्म आएगा, अभी पेरेंट्स आपको बोलेंगे फॉर्म भर दो, तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा। माय एडवाइस इज डोंट डू दैट। कारण ये है, अधूरी तैयारी के साथ आप भरेंगे, आप फेल हो जाएंगे। फेल हो जाने के बाद तकलीफ क्या है, व्यक्ति अपने को ये नहीं बोलता मैं असफल हूं, वो बोलता है मैं रिपीटर हूं, और उसके चलते नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी वो ढंग से पढ़ता नहीं। वो इधर उधर में ये जीपीएससी देता हूं, वो ना इधर ठीक से तैयारी ना उधर ठीक से तैयारी, और फिर ऐसे करके 4 अटेम्प्ट उसके चले जाते हैं अधूरी अधूरी तैयारियों में ही, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठ जाता है मैं तो अब सीनियर प्लेयर हूं, एंड सो आई डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसलिए आप बचिए, ढंग से तैयारी करने के बाद फॉर्म भरना चाहिए। आप कहने नहीं दे देते हैं। आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, 3-4 अटेम्प्ट ऐसे ही खेल खेल में खत्म हो गए। उसको जब आखिरी में बुद्धि आती है, वो उसका आखिरी अटेम्प्ट होता है, और उस वक्त वो इंटरव्यू स्टेज में आया होता है, फिर मुझे पूछा आप कुछ गुप्त ज्ञान दे दो। अब इंटरव्यू भाई ऐसी चीज है, वो तो बोर्ड आपको कैसे मार्क देगा, कौन सा पैनल आएगा, तब कौन सा ही गुप्त ज्ञान क्या काम करेगा। एंड दे आर हैविंग रिग्रेट ऑन देयर फेस कि फालतू के शुरू के 3 में बिगाड़ता नहीं अटेम्प्ट, तो मेरे पास ये रहते अभी 1-2 अटेम्प्ट। सो डू नॉट, मतलब ये जुए जैसा है, एक बार लत लग गई तो आपके 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट किधर खत्म हो जाए पता नहीं चलता। तो बी कॉन्शियस अबाउट योर अटेम्प्ट्स। अब प्रश्न कि ये जो 2025 का फॉर्म में भरूं कि नहीं, अभी जो फॉर्म आएगा, माय एडवाइस इज वेरी सिंपल। 2024 का फॉर्म पेपर आप उठाओ। मैंने आपको बताया 47 क्वेश्चन तो रूटीन सोर्सेज से हैं, कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन देख के आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। कर सकते हो तो फॉर्म भरो, वरना मत भरो, अगले साल का भरो, क्योंकि 5 महीने के अंदर इतना तो पॉलिश लग नहीं सकता जितने हमको पेजेस पढ़ने हैं। प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, जीएस, ये सब करके 10,000 से 14,000 पेजेस पढ़ने, एक बार पढ़ने 3 बार रिवाइज करने, उतना करने में ही अपना जो टाइम जाना है। 5 months आर नॉट सफिशिएंट। आइडियली व्हाट शुड हैव हैपेंड कि आप पिछले साल से तैयारी करते, दिसंबर तक, इस साल ये जनवरी फरवरी तक ज्यादातर जीएस के कोर सब्जेक्ट, कोर किताबें आपकी खत्म हो जाती है, और उसके बाद आप रिवीजन कर रहे होते। अभी जो समझो मार्च अप्रैल में इज मेंट फॉर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट ओनली, इट इज नॉट मेंट फॉर न्यू स्टडीज, सिवाय के कोई छोटा मोटा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो अपनी ये वास्तविकता, हकीकत स्वीकार करो। 2024 का पेपर क्योंकि काफी वो मॉडरेट लेवल का था, उसमें मेरे 20, 25, 30 सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे तो फॉर्म भरो, वरना आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करो एंड गो फॉर 2026 अटेम्प्ट। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये काफी सब रटाया है जो बहुत सारे लोग, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि जैसे वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। बाहर में, पूरे भारत में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन काफी हाई है। ऑफ कोर्स अनअकैडमी इज देयर, हमारा भी क्रैश कोर्स आएगा, पर क्रैश कोर्स की जो बात है मैं बाद में आपको बताता हूँ। लेट अस मूव फर्दर। जो मैंने आपको बताया, नॉर्मली इन एवरी एग्जाम साइकिल व्हाट शुड हैपन कि 2025 की अपने को अटेम्प्ट देनी है तो फरवरी मार्च तक जीएस खत्म हो जाना चाहिए। वो पिछले साल से आपकी पढ़ाई जारी है, फरवरी में जो भी फोन आए, फिर मार्च अप्रैल मई में सीसेट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, यही सब अपने को करना होता है, और फिर अपनी मई महीने में प्रीलिम्स एग्जाम आप देंगे। फिर जून, जुलाई और अगस्त में तो मेंस है, तो वो बीच में 2-3 महीने का ही गैप मिलता है, उसमें मेंस का भी मतलब पहले से पढ़ा होना चाहिए। उस जमाने में मेंस का जून से अगस्त में सिर्फ रिवीजन, नोट्स, आंसर राइटिंग, ये सब हमें करनी चाहिए। उस वक्त की मैं जीरो से अभी पढ़ता हूँ एथिक्स और ये सब, आगे हम देखेंगे कि वो इसमें क्या दिक्कत आती है। डोंट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन।
आप इधर हैं, आपको इधर आना है। हाफ ट्रूथ रॉयल एंट्री टॉपर्स के उसमें अब ना ये अर्ध सत्य वो बोलते हैं मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, मैं तो वो नहीं किया था, या फिर उसने पूरी बात की हो लेकिन क्लिप काट के छोटी सी रील चलाई जा रही है। तो टॉपर जो बोल रहे हैं वो एक हद से ज्यादा समझो, whenever you realize कि ये ऐसा दिखा रहा है कि मैं तो बहुत गरीब था और मैं तो मुंबई में हीरो बना, मैं तो गटर के टक्कर में नीचे सोता था, whenever you get that vibe, basically they are telling you half truth. Do not underestimate the level of competition. गुजरात की हम बात करें, हमारे जमाने मतलब 2007 के आसपास 17,000 लोग फॉर्म भरते थे गुजरात से फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मुश्किल से 50-60 लोग प्रीलिम्स पास करके मेंस देते थे, उसमें मुश्किल से 10-1 लोग फाइनल सिलेक्शन में आए। नाउ द अवेयरनेस एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव इंक्रीज्ड। तो अभी शायद ऐसा है कि 40,000 के आसपास फॉर्म भरते होंगे, उसमें से कुछ लोग और निकल के आए, ऊपर तक जाएं। बट स्टिल यू रियलाइज विद इन गुजरात अगर इतना सब कंपटीशन है तो पूरे भारत को जब आप ऐड करोगे तो कितना कंपटीशन है। तो आम का बाग नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोला, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जबरदस्ती सबको यूपीएससी देना भी जरूरी है, और देना है तो फिर पूरी तैयारी के साथ देना है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस पेपर 2024 पेपर। 100 सवाल होते हैं, कुछ तो अपेक्षित मतलब यूजुअल बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड चल रहे हैं, और कुछ होते हैं अनयूजुअल जो अतरंगी है। दोनों जगह पर क्या पढ़ना था और अभी क्या पॉलिश मारना है, दैट इज द रेस्ट ऑफ द सेशन। देखिए पहले मैं बात करूं अपेक्षित सवाल, एक्सपेक्टेड पिछले साल में भी पूछते थे, अभी भी चल रहा है, जिसको देख के मुझे शॉक नहीं लगे, मुझे ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो। इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, नया करेंसी इशू करेंगे सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी, हर साल कुछ आता है, आया था। योजनाओं के बारे में पूछते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वगैरह पूछा। करेंसी एक्सचेंज कब अप डाउन होता है उसके आगे पीछे की कुछ बातें पूछते हैं। शेयर मार्केट में प्रेम काफी बढ़ गया, खासकर कोरोना के बाद के जो वर्ष है, तो शेयर मार्केट से समझो 3 से 8 सवाल वो पूछते हैं, बट वो बेसिक थियरी होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ थिंग्स। फिर एक नई चीज जो डेवलप हो रही है एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज, फॉर एग्जांपल कि ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, कैपिटल के अलग अलग प्रकार, फिक्स कैपिटल, तो ये सब चीजें आती हैं, क्या है हम देखेंगे, बट दिस थिंग्स आर मैनेजेबल। ऑफकोर्स मैंने पढ़ाया था, पर मान लो किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो किताबों से भी वो मैनेज कर सकता है, तो दिस वाज एक्सपेक्टेड। ज्योग्राफी के अंदर भी एक्सपेक्टेड लाइन पे जो चीजें थी, एनसीईआरटी 11-12 के अंदर से जो फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, मैप्स एटलास में से प्रश्न आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के कुछ सवाल रटे रटे हर साल, मतलब वो चल रहा है, उसके ट्रेंड पे था। एनवायरमेंट में फ्लोरा फोना के नाम पे पशु पक्षियों के बारे में कुछ पूछा जाए, जो क्लास 11-12 की बायोलॉजी से सॉल्व हो सकता है। पॉल्यूशन की थियरी, ये वाले प्रदूषक से ये हो सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो यूजुअली टफ पूछते हैं, एग्रीमेंट से कुछ रैंडम उठा के पूछा, आपको मतलब वो सॉल्व नहीं हो सकता था, पर उसको देख के मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज वो होता है। पॉलिटी में ट्रेंड ये रहता है कि मान लो 15 सवाल है, 16 सवाल है, तो 10 से 13 सवाल लक्ष्मीकांत से सॉल्व होते हैं, 3 आउटसाइड से सॉल्व होते हैं, वो क्या कैसे आगे हम देखेंगे। सो दिस वाज अगेन, इट डिड नॉट गिव मी एनी ब्लड प्रेशर। सर हिस्ट्री के बारे में आप बताएं। सर हिस्ट्री में भी यही है कि कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हर साल क्वेश्चन आ ही रहे, तो कभी आर्किटेक्चर से पूछ देता है, कभी पिछली बार नाम पूछ दिया बुद्धा और महावीर के कौन से नाम थे, फिर लिटरेचर आ जाता है। लिटरेचर बहुत टफ रह रहा है, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी से कम आ रहा है आजकल, और ये उपिंदर सिंह या आड़े टेढ़े फॉर्मेट से ज्यादा आ रहा है। पर एक चीज है कि अगर हिस्ट्री को टफ करेगा तो कल्चर को थोड़ा इजी कर दिया पिछली बार, जैसे वो यूनेस्को की टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज से गरबा और उसमें से सवाल आ गया, तो कंपैरेटिवली इजी थे, तो वो बैलेंस कर रहा है। साइंस में वो होता क्या है कि रैंडम ज्ञान द हिंदू के 2-3-5 साल के पुराने आर्टिकल से पूछे, कोचिंग वालों की आंसर की भी मैच नहीं हो, ऑफिशियल आंसर की तीसरी दिशा में जाए। आपको से डिड नॉट रेज माय ब्लड प्रेशर, पर मुझे पता है वो वही करते हैं, तो उसमें नया कुछ नहीं था। सो दिस सेगमेंट वाज एक्सपेक्टेड। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, घर जाके आप आराम से डाउनलोड करना, उनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, और ऑब्जर्व करना, बार बार ऑब्जर्व करना। सो दिस इज यूजुअल। नाउ लेट अस गो टू द अनयूजुअल साइड, जो थोड़ा ट्रेंड से हटके और थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, भाई क्या चल रहा है। ऐसे 5-6 थीम्स दिखते हैं। बुक्स ऑथर का पूछा, 2 लेवल की असर्शन रीजनिंग, 3 लेवल का मैच द फॉलोइंग, मिलिट्री डिफेंस और नेगेटिव प्लेसेस इन वर्ल्ड न्यूज। अब इसको हम देखते हैं विथ एग्जांपल्स। देखिए बुक्स एंड ऑथर्स में नॉर्मली एक तो पूछते ही नहीं थे बहुत सालों, कभी कभी उन्होंने पूछा है कि कौन सी किताब किसने लिखी। आईएएस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जितने एग्जाम है सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट सर्विस, उसमें तो आता है, यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर दैट। क्वेश्चन आप देखो, हु रोट इंडिया वे एंड भारत मैटर्स,
एक किताब नहीं, 2 किताब पूछी एक ही सवाल में, और ऑथर पे भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर, जयशंकर। तो नॉर्मली तुक्केबाज क्या सोचेंगे, देखिए इन दोनों के नाम हमने पढ़े नहीं है, शशि थरूर होंगे क्योंकि वो लिखते रहते हैं कुछ। आपका जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि ये एस जयशंकर ने 2 किताब लिखी। अनयूजुअल क्वेश्चन, बिकॉज एक ऑथर पूछते नहीं थे, और पूछते हैं तो 2 किताब एक बार में नहीं पूछते। खैर, अनदर अनयूजुअल क्वेश्चन इज, नॉर्मली असर्शन रीजनिंग के टाइप पे क्या होता है कि एक असर्शन होता है और एक रीजन होता है, देन यू आर गिवन 4 ऑप्शन। अब इसमें मजा क्या था कि अगर आपको पता चल जाए कि असर्शन या रीजन गलत है तो वो एलिमिनेशन टेक्निक से फाइनल जवाब पे आप पहुंच जाते। तो इनको भी पता है कि आपको पता है, एंड देन दे केम अप विद दिस न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस जो पहले ही कभी हमने देखे नहीं। स्टेटमेंट 1, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। स्टेटमेंट 2, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। स्टेटमेंट 3, रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और फिर 2 और 3 एक को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, और उसमें भी ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स। तो वो क्या, तुक्केबाजी और एलिमिनेशन स्किल भी आपकी बहुत लिमिटेड कर देता है। क्रेजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। और इसके अलावा भी कंपेयर टू अदर ईयर्स आई फाइंड कि असर्शन रीजनिंग के सवाल थोड़े ज्यादा आए थे, मतलब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये चीज से ये चीज होती नहीं, वो सब पूछ रहा है। ऑफकोर्स इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं एनसीईआरटी और उसके ऊपर थोड़ा पॉलिश मारा हो, बट इट रिक्वायर्स एफर्ट। व्हाट्सएप मैसेज की तरह आप ऐसे ऐसे देख लेंगे एनसीईआरटी तो नहीं जमेगा। मेरी तो आपको सलाह है, ये जो 11 और 12 की एनसीईआरटी में जो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताबें खरीद के पढ़ो, फिजिकल कॉपी होगी, जब पढ़ रहे हो मोबाइल एक तरफ रखो, सिर्फ पढ़ो, लिखो कुछ, दैट विल हेल्प यू मेमोराइज द थिंग्स एंड अप्रिशिएट दोस कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, ये देखिए, नॉर्मली रैंक पूछे तो कैसा कि सपोज ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इन्होंने इस पे नहीं रुके कि आर्मी में ये होता है, एयरफोर्स में ये होता है, नेवी में ये होता है, अब कौन कौन सी पेयर मैच हो रही है, और उसमें भी एलिमिनेशन टेक्निक आपकी काम नहीं करे, इसलिए कैसा पूछा, हाउ दिस एंड दिस, तो परेशान कर दे। नेवर दे आस्क्ड दिस इन पास्ट। 3 कॉलम वाले क्वेश्चन, और हिस्ट्री में भी ऐसे 2-3 सवाल है 3 कॉलम में आपको पूछा है। अब तो कुछ लोग कहेंगे, मैं भी कहता हूं कि ये जो सवाल है इसको आप ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, सबके रैंक्स, या आप इंडिया ईयर बुक जो सरकार निकालती है उसमें भी दिया होता है, उसका डिफेंस वाले चैप्टर में सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस मच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, सो दिस इज अनयूजुअल। सर दूसरा ये है कि इस तरह के क्वेश्चन सो सीडीएस सीएपीएफ में ज्यादा पूछता है, हाँ। कि जहां वो पता है बच्चों को कि डिफेंस सर्विसेज में जाना है तो दे प्रिपेयर्ड, बट दिस वाज मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कंटेक्स्ट में डाल। एब्सोल्युटली। फिर आप ये क्वेश्चन देखो, नॉर्मली कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है कि भारत और इजराइल ने एक सैन्य अभ्यास किया, तो कहां किया, आर्मी, एयरफोर्स, किसने किया, एबीसीडी सिंपल क्वेश्चन पूछते थे। ये आप देखो, फाइंड करेक्ट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, इट वाज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, इट कमेंस्ड इन आवर, ये पुणे में हुआ, जॉइंट रिस्पांस टेररिज्म का कुछ किया, इंडियन एयरफोर्स वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो काफी टफ है ये, इतने फैक्ट्स हम एक एक मिलिट्री एक्सरसाइज के कभी रट के नहीं जाते। सेकंडली आईएएस में ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, सीडीएस सीएपीएफ में पूछे तो कुछ लाजमी है। तब यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली सॉल्व दिस आल्सो, ऐसे कुछ सवाल आते हैं। अब इसको देख के मतलब नाउ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इज अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड आई हैव टू प्रिपेयर इट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, उसका कोई फायदा नहीं है। अगले साल हो सकता है ये नहीं पूछे और मिसाइल टैंक तोप का पूछ ले, या कुछ भी नहीं पूछे। देयर हैव बीन ईयर्स, एक बार 2018 में कुछ थार्ड मिसाइल का पूछा, फिर कंटिन्यूअसली 4-5 साल तक कुछ नहीं पूछा, फिर वापस कुछ मिसाइल का पूछा। तो ये सब क्या है, दिस आर लाइक इटालियन पास्ता, रशियन सलाद, ये सब चीजें इसको बाद में करना है जब टाइम बचे। अपना बेसिक सब्जी रोटी दाल चावल क्या है, जो 47 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जो रूटीन बुक से, एनसीईआरटी से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये पहले करो, ये सब के पीछे बहुत मत भागो। नाउ ये जो सब चीजें हैं ऑफ कोर्स हम कवर करते हैं फ्री में ही। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी मंथली मैगजीन निकालता है, अनअकैडमी भी निकालता है, विच इज आर्टिकुलेट मैगजीन। खास बात अपनी थोड़ी यूनिक ये है कि ऐसा जो बाकी भी जनरल नॉलेज है, जैसे बुक्स एंड ऑथर, मिलिट्री एक्सरसाइज, परसेंटेज इन न्यूज, स्पोर्ट्स वगैरह, जो आईएएस में इतना पूछने का रिवाज नहीं, पर बाकी परीक्षाओं में आपको मदद मिले, ये सोच के हम कवर करते हैं। सो गो थ्रू दैट, इट विल हेल्प। ये वाला लिंक है unacademy.com/content/upsc डाउनलोड, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और इधर से ही आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी पीडीएफ फाइल फ्री में, प्रीलिम्स और मेंस की। इंडिया ईयर बुक सरकारी, उसकी समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिधर से ये सब स्कीम और मिलिट्री के सवाल सॉल्व हो सकते हैं। सो डू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। अभी मैं आपको बता रहा था कि अनयूजुअल क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर हमने देखा, 2 लेवल असर्शन रीजनिंग, 3 लेवल का मैथ द फॉलोइंग, मिलिट्री डिफेंस पूछा। नाउ लास्ट इज नेगेटिव प्लेसेस इन वर्ल्ड न्यूज। एक तो ये एक खास तरह के क्वेश्चन है, बहुत कम पूछे जाते थे कोरोना के पहले।
कोरोना के बाद अब पूछना चालू किया तो भी क्या कि आपको एक प्लेस का पूछे और नीचे 4 उसके ABCD दिया हो। ये देखो, अर्जेंटीना में इकोनॉमी में तकलीफ, सूडान में युद्ध चल रहा है, तुर्की में नाटो मेंबरशिप की, और फिर आपको बोला इसमें से कितने पेयर्स करेक्ट है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर। तो मतलब अगर शायद मुझे ये पता हो तुर्की का क्या सही या गलत है, देन ऑल्सो आई कैन नॉट सॉल्व दिस, बिकॉज वो एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करती। तो नेगेटिव प्लेसेस इन न्यूज पूछी, और उसमें भी ये तो एक सवाल ऐसे 2-3 और थे कि वेनेजुएला में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, साहेल रीजन में कुछ मिलिट्री कूप चल रहा है, सो दे आर आस्किंग these things। वो रशिया यूक्रेन के अंदर भी वो स्ट्रेटेजी, जैसे ज़ेफरोजिया था वहाँ न्यूक्लियर वो उनका पावर प्लांट था, तो उसके ऊपर अटैक हुआ तो वो भी पूछ दिया था। तो दे आर आस्किंग यू वैसी जगह जो कंट्रोवर्सी या कुछ क्राइसिस वाला हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, देखिए मंथली मैगजीन तो होते हैं, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले निकालते हैं, डाउनलोड करो, पढ़ो फ्री में बराबर, बट एडिशनली आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखो। इसका ये कारण कि ये जो चीजें हैं, क्योंकि नॉर्मली पूछी नहीं जाती, और पूछी भी जाए तो समझो जिसको 30 दिन का अखबार पढ़ के हमें एक इंस्टीट्यूट के रूप में PDF फाइल बनानी है समरी, तो अपनी एक लिमिट होगी ना कि 100-200 से ज्यादा पेज में उसको नहीं लिखना है। तो बहुत सारे बाहर के देशों के न्यूज ऑमिट किए जाएंगे, लेकिन फिर आपके वो मिस हो जाते हैं। मान लीजिए अब क्योंकि पूछना चालू किया तो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बनाए कि ठीक है अब से मैं ये सारे नेगेटिव प्लेसेस इन न्यूज की लिस्ट देना चालू करूंगा। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे और पूरे महीने का एक दिन में आप फिर पढ़ना चालू करोगे, तो ऐसी बात है मैं एक दिन में 200 बादाम खाऊं तो ऋतिक रोशन नहीं बन जाऊंगा, डेली एक बादाम खाऊं देन माय हेल्थ विल इंप्रूव। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जब उसको देखा जाए, इट हेल्प्स यू मेमोराइज एंड कनेक्ट द थिंग्स बेटर। सेकंडली, इसकी मदद से आपको इंटरनेशनल रिलेशन, एथिक्स, निबंध में बहुत सारे और आयाम मिलते हैं जो अदरवाइज आपको सीधे सीधे मिल नहीं सकते कोचिंग मटेरियल से। तो न्यूज़पेपर, और वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, गुजरात में द हिंदू मिलता नहीं है तुरंत और मिलता है महंगा मिलता है, पर इंडियन एक्सप्रेस 5-6 रुपए का जो भी आता हो, महीने के 150, 200, 300 रुपए से ज्यादा का खर्चा है नहीं। फिजिकल न्यूज़पेपर मंगवा के पढ़ो, ई पेपर वगैरह में मत पढ़ो। ई पेपर की तकलीफ क्या है, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप स्क्रॉल कर दिया, मूड बना तो देखा, मूड नहीं बना नहीं देखा। फिजिकल पेपर होना चाहिए, आराम से पढ़ो, लंच ले रहे हो उस वक्त आराम से पढ़ो, एटलीस्ट कॉलम्स पढ़ो, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सुकून से पढ़ोगे तो आप IR, एथिक्स, निबंध के सब आयाम देख पाओगे। नाउ एक और क्वेश्चन वेरी अनयूजुअल, इटाली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इनमें से ऐसे कौन से देश हैं कि जहां बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सब उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। अब हम तुक्का मारने बैठे तो कई बार ये आता है कि जापान और साउथ कोरिया में लोग शादियां कम कर रहे हैं, बच्चे नए पैदा नहीं हो रहे, तो उस हिसाब से हम सोचे कि ठीक है साउथ कोरिया एंड जापान तो जवाब 2 और 4 होना चाहिए। अपना जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें इटाली भी था, तो जवाब कुछ और बनता है। अब ये इटाली के अंदर भी पॉपुलेशन की ऐसी प्रॉब्लम है, समझो कोई कोचिंग या कोई मटेरियल के अंदर कवर नहीं हुआ था, एक आध बार न्यूज़पेपर में पूरे साल में कहीं पे आया होगा। सो डू कीप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, इट विल हेल्प यू एट सम प्लेसेस। सर ये इटली वाले में तो ऐसा हुआ कि आर्टिकल्स आ रहे थे कि जो मेडिटेरेनियन कोस्ट है वहां से गांव के गांव खाली हो गए, वहां की लोकल काउंसिल्स, नगर पालिका वहां की, दे आर इनवाइटिंग पीपल टू सेटल डाउन देयर। बोले हम आपको 2 साल तक रेंट नहीं लेंगे, तुम्हारे ऊपर टैक्सेस नहीं लेंगे, और टूरिज्म बढ़ाने के लिए। सर ऐसे आर्टिकल्स आए थे और उसमें लिखा गया था बिकॉज ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इन द माइग्रेशंस। तो आई गेस एक्सप्रेस में और वो लाइफस्टाइल वाला जो आता है ना, टूरिज्म वाला, वैसे हेडिंग्स के अंदर, तो अगर आपने जस्ट गो थ्रू किया होता तो यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस थिंग्स अराउंड कि यार इटली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, तो वहां से फिर तुम एड्रेस कर पाओगे। तो कहने की बात सर की यही है कि आप पूरा देखिए उसको, और सबकॉन्शियसली आप जितना पढ़ोगे उतना रिकॉल भी होगा। कुछ टॉपर्स क्या बोलते हैं, मैं तो न्यूज़पेपर नहीं देखता था। ही इज नॉट टेलिंग यू द एंटायर स्टोरी। देखिए हर साल का जो पेपर आता है वो अलग जात का होता है, एंड सेकंडली अब वो खुद से ही मान लो कोई IIT या कोई बड़ी कॉलेज या एम्स का टॉपर है, बहुत सारी उसको ऐसे कंसेप्ट क्लियर हैं, याद हैं जो आपको नहीं है। साइंस के 10 सवाल आते हैं, उसमें से आपके 2 मुश्किल से लग पाए, उसके हो सकता है 5 लग रहे हैं। सो ही इज एबल टू कवर अप फ्रॉम सम अदर प्लेस, राइट। पास होने के लिए थियरी पे कमांड जरूरी है, 2 साल से पहले की जो घटना हुई उस पे कमांड जरूरी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आप जानते हैं RBI करेंसी नोट इश्यू करती है कागज पे छाप के, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग देश क्या सोच रहे हैं कि कुछ करेंसी नोट्स हम लोग डिजिटली जारी करते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC। बजट 2022 में कुछ ऐसा बोला ये प्रयोग करेंगे, उसके बाद RBI ने एक्सपेरिमेंट्स चालू किए। इसका प्रश्न पूछा गया 2024 में
तो मतलब समझो ये लेटेस्ट करेंट अफेयर्स इस साल का तो नहीं पूछा, 2 साल पहले की बात आई। अब मैं आपको कहना चाहूंगा कि इकोनॉमी 2024 का पेपर उठा के आराम से देखो, मतलब प्रीलिम्स का पेपर दिखा, उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन देखो। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स करंट अफेयर्स, नॉट अ सिंगल वन। एक से लेके जो भी 18-20 आप निकालोगे, सबके सब या तो थियरी है या ऐसी घटना पूछ रहे हैं जो 2 साल पहले से चल रही। तो करंट अफेयर्स के नाम पे 2, 3, 5 साल पुरानी चीजें, मतलब एटलीस्ट इन इकोनॉमी दिस इज द केस एंड मेनी अदर प्लेसेस सिमिलर केसेस हैपनिंग। प्योर पक्का D-1 पिछले साल का करंट अफेयर्स पूछा हो ऐसे प्रश्न, क्या ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति क्या है, ये सब बुक्स ऑथर जयशंकर जी ने कौन सा लिखा, तो वो समझो वो अलग चीज है। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट अलग चीज है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रिवेंटिंग यू, आई एम टोटली सजेस्टिंग यू कि इकोनॉमी के जो भी करंट अफेयर्स है वो भी देखने, 1 साल के भी देखने, 1 महीने के भी देखने। इधर नहीं पूछा, दूसरी परीक्षाओं में काम लगता है। फॉर एग्जाम्पल CDS CAPF एग्जाम जो यूपीएससी लेती है, उसका 2024 का पेपर आप देखो, एकदम लेटेस्ट चीज है कि कौन सा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रैंकिंग क्या आया है, ये वाला क्या घटना या नया योजना आया है, दे आस्क। लेकिन जब तराजू लेके मैं बैठूं और जब आपके पास टाइम लिमिटेड है, व्हाट डू यू हैव टू स्टडी, द आंसर इज थियरी पे ज्यादा जोर दिया जाए। 2 साल से पहले की जो सांप्रत घटनाएं हैं, ये GST है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, PM गति शक्ति योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एंड मेनी अदर स्कीम्स, उस पे कमांड ज्यादा होना चाहिए। 1 साल पहले का करंट, उसमें छोटा छोटा पढ़ा नहीं पड़ा, उसकी छाती कूटने से इट इज नॉट इंप्रूविंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये हमेशा ये शाश्वत आप समझ के चलो, जो टॉपर बन रहे हो इसलिए नहीं बन रहे कि ये पिछला छोटा छोटा वो रट के गए थे, वो इसलिए बने इनका इधर कमांड अच्छा होता है। करंट अफेयर्स जब हम प्योर एनालिसिस करें तो डिपेंड क्या करते हैं किसको क्या टूल किट चलानी है। अगर कोई करंट अफेयर्स का टीचर होगा, वो ये दिखा करंट अफेयर्स ज्यादा है। ठीक, जस्ट अ मिनट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको ये टूल किट चलानी है कि करंट अफेयर्स इज अ सेपरेट सब्जेक्ट एंड यू हैव टू परचेज माय सेपरेट कोर्स या यू हैव टू वॉच माय सेपरेट सीरीज या PDF फाइल, वो क्या करेगा, 100 क्वेश्चन को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक है थियरी और दूसरा है करंट। मेरा ये कहना है 2 पार्ट नहीं है, 3 पार्ट है। एक है थियरी, एक ऐसा करंट अफेयर जो 1 साल के अंदर का पूछा, ये जयशंकर टाइप का। बाकी एक कंटेम्पररी इश्यू जो 2 साल या उससे पहले के चल रहे हैं। 3 पार्ट में इसलिए मैं चला रहा हूं क्योंकि मुझे कोई टूलकिट या कोर्स बेचना इसलिए नहीं, सिंपल थिंग, जब आप पढ़ते हैं तो रोज के ये जो अखबार है उसको तो पढ़ना है, पर वो तो आप पूरा दिन नहीं लेके बैठे ना। आप पूरा दिन ज्यादातर क्या लेके बैठते हैं, किताबें लेके बैठते हैं, कोचिंग के मटेरियल के नोट्स लेके बैठते हैं। तो उनपे से जब आप फोकस करोगे तो मोस्ट ऑफ द थियरी एंड कंटेम्पररी इशू आपके हो जाते हैं और उसी में से खींच के मैक्सिमम मार्क लाने। फिर जो ये रशियन सलाद, इटालियन पास्ता बचा, वो है पिछले 1 साल का करंट। इसलिए फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से इकोनॉमी, तो GST, इन्फ्लेशन, रेपो रेट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये करंट अफेयर्स में नहीं मानता। ये थियरी और उसके बाद के कंटेम्पररी इशू जो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे बहुत सारी जगह से मिल जाएंगे। सेम गोज फॉर पॉलिटी में CAI, NRC, वो कोई करंट अफेयर्स नहीं है भाई, वो तो कंटेम्पररी इशू हर जगह चलते हैं। यूनेस्को के साइट्स देख लो, आपको लेटेस्ट कुछ पूछे 1 साल का तो वो अलग चीज बनती है। हालांकि उसके लिए प्रतीक सर हर साल अपने एक सीरीज चलाते हैं फ्री में यूट्यूब पे, वो परीक्षा से पहले देखें। पॉल्यूशन, डिजास्टर और बहुत सारे और प्लेसेस इन न्यूज जो ज्योग्राफी में चलते हैं। सो कंप्लीट दिस कोर थिंग्स। अब जब हम इस तरह से एनालाइज करें पेपर को 3 पार्ट में, थियरी, D-1 करें और D-2 पुराना, तो पता चले कि जो 100 प्रश्न पूछे गए और हम थोड़ा ज्यादा स्पान लेके चले कि 2018 से 24, मतलब कोरोना से पुराना भी देख लो, कोरोना के बाद का भी देख लो, एवरेज सीन क्या बनता है। 100 में से 54-55 क्वेश्चन तो थियरी के हैं, प्योर जो किताबों के आसपास चलते हैं। 35 क्वेश्चन कंटेम्पररी इशू, जो ये GST, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वगैरह 2, 3, 5 साल की चीज है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का जब हम एवरेज निकाले, वो करीब 10 सवाल होते हैं और उसमें भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा है। अब जैसे ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति पूछा, विच विल बी हियर इन दिस 10 क्वेश्चन, पर वो तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो भाई उसके लिए इतना एफर्ट क्यों डाले। सो वंस प्लीज हैव दिस क्लैरिटी। अखबार पढ़ना है, वोकेबुलरी, कॉलम, ये सब इंप्रूव करेंगे फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। बाकी करंट अफेयर्स की रोज छाती पीटना, दैट इज नॉट द आइडियल वे टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली UPSC। प्रश्न ये भी होता है तो फिर 100% करंट अफेयर्स, 100 सवाल करंट अफेयर्स के पूछने, थियरी पूछना बंद करो भाई। UPSC ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि UPSC ने सबको बराबर मौका देना है, बड़े शहरों से, बड़ी कॉलेज से पढ़ने वाले भी, छोटे गांव शहर से पढ़ने वाले भी, वीकर सेक्शन से भी। सो व्हेन दे
मतलब अगर आईएएस सिलेक्ट करना है तो ये एनसीईआरटी की किताब से क्यों पढ़े हो, एडवांस सब पूछो ना, वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर सबको बराबर मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज का हमें फायदा उठाना है टू रिड्यूस आवर एफर्ट। सो अगेन आई रिपीट, 47 क्वेश्चन तो रूटीन सोर्सेज से थे, 53 उसके ऊपर के थे, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पॉलिश मार के थोड़े ये सब लॉजिकल एलिमिनेशन करके कुछ मैनेज करो तो कट ऑफ इज नॉट सच अ बिग डील। सो दैट वाज प्रीलिम 2024 का एक अवलोकन। अब इसके अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स में जाएंगे, विच इज इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हिस्ट्री, सुदर्शन सर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है दैट वी विल सी। उसके बाद के सेगमेंट में हम देखेंगे कि अब सिर्फ 4 महीने बाकी है तो मैं इसका और क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, बाकी चीजों में क्या पॉलिश मारना है, फिर कुछ मिथ्या खंडन, क्वेश्चन आंसर, लंच की भी व्यवस्था ये हम देखेंगे। सो नाउ आई हैव टू एक्चुअली लोड द पावर पॉइंट फॉर इकोनॉमी। वो सर को बोला, अनुज सर को। सर दूसरी चीज एक ये भी है कि बिकॉज आईफोस के साथ फॉरेस्ट सर्विसेज के हमारा प्रीलिम्स कंबाइंड होता है, राइट? तो यूपीएससी विल हैव आल्सो अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर देयर पर्सपेक्टिव। तो नॉर्मली साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट सेंट्रिक जो ज्योग्राफी सेंट्रिक क्वेश्चन है उसका वेटेज आप देखोगे तो बढ़ रहा है प्रिसाइसली जब से ये कंबाइंड हुआ है, और पिछले 2-3 साल से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40%, चाहे स्टैटिक हो या करंट हो, ये 2-3 सब्जेक्ट से मिक्स करके वो पूछेगा। तो उन सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना, यू आर नॉट सपोज टू इग्नोर इट आउट। आप भले ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड, आपको लगेगा कि यार मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, पर ऐसा ना हो कि आप बेसिक भी ना करके दो। तो मित्रों, ये तो वर्कशॉप का पहला वीडियो था और उसमें भी शुरुआती इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अभी और भी 5-6 वीडियो हैं, एक एक करके चैनल पे आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो जाए। बाकी जो लोग 2025 की तैयारी करें उनके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पे। 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैचेस भी अवेलेबल हैं, उनके सारे डिटेल्स, डिस्काउंट ऑफर, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट।